न्यूक्लियर तो बम आप नहीं ये मिलना कह रहे चाहिए। हैं, आप ये कह रहे हैं कमांडर भारद्वाज, फिर एयर मार्शल राजेश कुमार क्या ये कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को उसके ही न्यूक्लियर ठिकानों पर या न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर पर अटैक करने की वजह दे दी है? बिल्कुल। और पर क्या इजराइल करेगा, यह भी सोचने की बात है। मैं कमांडर भारद्वाज से भी पूछ रहा हूं इस पर सर, आपने जो कहा मैं उस पर एक व्यू उनका लेना चाह रहा हूं। कमांडर भारद्वाज, देखिए, ईरान के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कुछ अटैक करे, बिकॉज उसको अपने अंदर अपनी पब्लिक को ये बताना ज़रूरी था कि वो कोई अटैक कर रही है उसकी मिलिट्री के लिए, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब जहाँ तक सवाल ये है कि क्या इराक ने इनवाइट किया, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दमास्कस में अटैक कर इजराइल ने ईरान को वॉर में घसीटने की कोशिश करी है ज़्यादा। अभी तक ईरान को अगर आप देखें तो उसने उसके हिजबुल्ला जो उसका प्रॉक्सी है और जो इजराइल के काफ़ी करीब है, जिसके पास काफ़ी रॉकेट्स भी हैं, वो कुछ हद तक दूर है अभी तक। पर इसके बावजूद जो है अगर आप देखेंगे तो ईरान अपने आप को लिमिटेड रख रहा है इसमें। अभी तक उसने ये अटैक भी जो किया है वो लिमिटेड है, और ये कहने के लिए कि अब 1-1 हो गया है, अब ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, चलाते हैं इस पर बात करते हैं। और लेकिन लगातार संपर्क में बाइडेन और नेतन्याहू, ये बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को अमेरिका से लगातार निर्देश मिल रहे हैं, G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाएंगे, ये बाइडेन ने कहा है। तो G7 की अगली मीटिंग जो कि इटली में होनी है, उसको लेकर अब ये कहा गया है कि ईरान के इस अटैक को उसमें उठाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि G7 दुनिया के सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह है ये G7, जो पिछली बार हिरोशिमा में हुआ, जापान में, जहां पर खुद ज़ेलेंस्की आए थे और वॉर की झलक उस G7 पर भी दिखी थी। क्या इस G7 पर भी एक वॉर की झलक दिखेगी? देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों की रेकी कर ली है। इजराइल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर हमले की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, बोनेव एटमी रिसर्च सेंटर, फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नातान्स एनरिचमेंट प्लांट, शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च, ये जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, क्या अब इजराइल की स्ट्राइक इन ठिकानों पर होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच मैं जरा इस पर एक जल्दी से एक जनरल मिशन आपका व्यू लेना चाहता हूं, फिर आता हूं खबर पर। ये जो, क्या ये माने कि अभी तक हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद कि इस दुनिया में दूसरा परमाणु हमला हो सकता है हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, क्या अगर वो होगा तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह बन सकता है? और देखिए, ये साफ जाहिर है कि ये जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, इजराइल का स्टेटेड एम शुरू से ही रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अगर उनका ये स्टेटेड एम है तो अभी ये दुनिया को पता है कि कुछ महीने के अंदर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है ईरान के पास। तो इजराइल के पास ऑब्वियसली क्लियर कट ऑप्शन है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़ में टारगेट करना, जैसे नेतान्स टनल्स वगैरह हैं, उसके लिए बड़े प्रिसिशन ओरिएंटेड मिसाइल चाहिए, बॉम्ब्स चाहिए जो डीप क्रेटर्स कर दें, क्योंकि ये टनलिंग इफेक्ट हुआ है। और वही टनलिंग इफेक्ट एक्चुअली हमने गाजा में भी देखा है, क्योंकि ये गाजा में जो भी ये नातान्स टनल से इन्होंने सीखी जो टेक्नोलॉजी है वो गाजा की टनल्स में, और आपने देखा है कि इजरायली फोर्सेस को खासकर एयरफोर्स बॉम्ब्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा भी टारगेट करना काफ़ी मुश्किल था जी। तो ईरान वेल प्रिपेयर्ड है ये टनल्स वगैरह को गार्ड करने में, जो उसकी न्यूक्लियर अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप के बॉम्ब्स यूज करते हैं और इनके पास कौन सी नई टेक्नोलॉजी है इसको डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन मेरे को लगता है कि इनका स्टेटेड एम रहेगा इनकी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज, न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटैक करना। ठीक है, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल पर फिर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। इजराइल पर और विध्वंसक हमला करेगा ईरान, ये जानकारी आ रही है। ईरान के तेवर भी अभी ठंडे नहीं हुए। पहला हमला इजराइल और अमेरिका को सीख, ये कहा सलामी ने। इजराइल पर पहला ऑपरेशन सफल रहा, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बघेरी का यह दावा है। तो क्या अब ईरान इस ताक में है कि इजराइल ने अगर कोई भी पलटवार किया तो वो तैयार है दूसरा इससे बड़ा हमला करने के लिए? क्या वो तैयार है इससे बड़ा अटैक करने के लिए? तो इजराइल का कोई भी जवाबी कदम मिडिल ईस्ट में फैले तनाव को एक ऐसी जंग में बदल देगा जिसका नतीजा दुनिया की तबाही के रूप में सामने आ सकता है। इजरायली सेनाएं जवाबी हमले की तैयारी करेंगी, इसका अंदाजा तो ईरानी कमांडर्स को पहले से रहा होगा, इसलिए ईरान की तरफ से भी पलटवार की प्लानिंग चल रही है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि यह हमला आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किया गया है।
ईरान ने हमले का फैसला देश हित में लिया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो कोई भी रक्षात्मक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। तो ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो भी चुप बैठने वाला नहीं है। अगर इजराइल की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो ईरान भी जवाब देगा। और ऐसी सिचुएशन में समझने वाली बात यह है कि ईरान की न्यूक्लियर तैयारी कैसी है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट्स में हलचल बढ़ गई है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। अमेरिकी मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एक हफ्ते के अंदर परमाणु बम बनाने की क्षमता है। ईरान के सॉल्ट डेजर्ट में पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में भी परमाणु बम बनाने की क्षमता है। IAEA ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था। तो क्या ईरान के पास परमाणु बम आ चुका है? यह भी इसकी सबसे एक बड़ी वजह है। एयर मार्शल राजेश कुमार, अब उनके पास है या नहीं है, पर बहुत करीब है, ये जरूर है। और बहुत करीब का मतलब ये भी है कि हो सकता है शुरू में उनके पास इतने बम ना हो, 3-4 हों, पर 3-4 भी काफ़ी हैं। इजराइल छोटी कंट्री है। एक भी न्यूक्लियर वेपन अगर इजराइल के ऊपर एक्सप्लोड करता है तो फिर ज़रूर उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। उनकी सारी पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये डर तो मेरे ख्याल से इजराइल को हमेशा होगा। इसीलिए वो सोचेंगे 2-3 बार। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा, क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करेंगे? क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट जैसे पावर प्लांट है उस पे अटैक किया तो जाहिर है कि रेडिएशन तो फैलेगा ही। और उससे और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं बिल्कुल ही वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से वो ऐसी फैसिलिटीज टारगेट करेगा जिससे रेडिएशन ज़्यादा ना फैले। और हो सकता है कि उन चीज़ों को वो और उनकी क्षमता को कम करने के लिए वो उनको टारगेट करेगा। और जिस तरह से इजराइल आसपास तमाम इस्लामिक मुल्कों से घिरा हुआ है, कमांडर भारद्वाज, आपको लगता है कि ये ईरान के लिए सही होगा इस तरह का कोई भी प्लान करना? मतलब बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ईरान सोचता है तो वो केवल इजराइल पर ही उसका असर होगा उस न्यूक्लियर अटैक का?